हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन टू स्टडी लवर्स फैमिली। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। तो उत्तराखंड एमसीक्यूज़ की सीरीज़ हमारी चल रही थी और इसमें एक लेक्चर अपना हम कंप्लीट कर चुके हैं। उत्तराखंड में शासनिक और प्रशासनिक ढांचा, उत्तराखंड में गवर्नेंस का स्ट्रक्चर किस प्रकार का है, तो उससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट एमसीक्यू हमने डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपने अभी तक वो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मैं प्रोवाइड करवा दूंगा आपके लिए। तो जो अपकमिंग एग्जाम होने हैं उत्तराखंड में, पुलिस का एग्जाम हो गया, पटवारी का एग्जाम हो गया, ठीक है, वीडियो वीपीडीओ, तो 25 सितंबर को जो वीडियो वीपीडीओ और पटवारी का एग्जाम होना है, तो उसके हिसाब से हम अपना जो एमसीक्यूज़ के थ्रू यहाँ पे उत्तराखंड को पूरा कंप्लीट करते हुए चलेंगे। और इसके अलावा अगर आपको उत्तराखंड बेसिकली डिटेल में पढ़ना है तो प्ले स्टोर में ऐप आपको सर्च करना है स्टडी लवर्स फैमिली करके। तो यहाँ पे हमने जीएस का पूरा पोर्शन कवर करा है। इसके अलावा उत्तराखंड और इसके अलावा रीजनिंग हो गया। रीजनिंग आपको पता होगा कि अभी करेंटली जो भी एग्जाम हो रहा है उसमें 10 मार्क्स का कंपलसरी यहाँ पे रीजनिंग से पूछ रहा है, तो रीजनिंग भी हमने कंप्लीट कराया है। इसके अलावा मैथ्स भी ये ऑप्शनल है अगर आपको पढ़ना होगा। और इसके अलावा हिंदी भी काफ़ी डिटेल में हमने डिस्कस करी है और साथ में साथ कंप्यूटर वाला सेगमेंट भी हमने यहाँ पे कंप्लीट कराया। तो कंप्लीट जो ये पैकेज है यहाँ पे आपको काफ़ी ज़्यादा रीजनेबल प्राइस में यहाँ पे क्वालिटी एजुकेशन देने का हमने पूरा कोशिश करा है। और इसके अलावा अगर आपने उत्तराखंड में अभी ध्यान दिए होंगे, जो भी हाल ही में एग्जाम हुए हैं, इसमें बेसिकली कल्चर वाला जो पार्ट है इसमें काफ़ी अच्छे क्वेश्चन यहाँ पे बना रहा है। जो भी बोली भाषा है, कुमाऊनी शब्द हैं, गढ़वाली शब्द हैं, इसके अलावा जो भी कल्चर है यहाँ पे, ठीक है, तो इसको भी हमने काफ़ी डिटेल में यहाँ पे डिस्कस करा है। और उसमें बेसिकली लाइव क्लासेस आपको मिल जाएंगी। मतलब ये अभी जो कल्चर वाला पार्ट है इसको हम अभी कवर कर ही रहे हैं, ठीक है, कुछ लेक्चर इसके कर चुके हैं। तो आप लोग यहाँ पे कोर्स परचेज कर सकते हैं। आई थिंक यहाँ पे 499 में आपको पूरा ये कोर्स यहाँ पे मिलने वाला है। तो आप लोग अगर आपको डिटेल में पढ़ना है तो ऐप्स के थ्रू आप भी पढ़ सकते हैं। तो खैर आ जाते हैं अपने आज के मेन मुद्दे में। तो उत्तराखंड एमसीक्यूज़ की सीरीज़ अपना हम डिस्कस कर रहे थे। तो अगर आपने उत्तराखंड पढ़ा है तो आप लोग रिवीजन के लिए भी इसको एक बार वीडियो को गो थ्रू कर सकते हैं, ठीक है। जैसे आप खाना खा रहे हैं, नहाते टाइम, कुछ भी काम करते टाइम आप वीडियो को ऑन करके बेसिकली अपना रिवीजन कर सकते हैं, ताकि आपका टाइम जो है ख़राब ना हो बेसिकली। तो फर्स्ट लेक्चर इसमें हो चुका है। चैप्टर 2 है इसका, उत्तराखंड में ऐतिहासिक अध्ययन। तो इसमें 300 के अप्रॉक्स यहाँ पे क्वेश्चन है, एमसीक्यूज़ हैं। तो इसमें बेसिकली 2 पार्ट में हम इसको डिवाइड करके पढ़ेंगे। 150 क्वेश्चन को इस लेक्चर में और 150 क्वेश्चन को इसके नेक्स्ट वाले लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट कर लेते हैं और एंड तक आपको लेक्चर को देखना है। तो इसमें जो हिस्ट्री है वो आपका पूरा कंप्लीट होने वाला है, ठीक है। तो आज का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, स्कंद पुराण में गढ़वाल के लिए प्रयुक्त नाम क्या है। तो स्कंद पुराण में ध्यान रख लेना है गढ़वाल के लिए क्या नाम दिया गया है। तो गढ़वाल के लिए केदारखंड नाम दिया गया है। और जो कुमाऊं के लिए स्कंद पुराण में नाम दिया गया है, तो कुमाऊं के लिए क्या नाम दिया गया है, मानसखंड नाम दिया गया है। तो ये चीज़ आप ध्यान रख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस क्षेत्र को कुमाऊं का बारदोली कहा जाता है। तो कुमाऊं का बारदोली किस घटना को बोला जाता है। तो सल्ट क्षेत्र की घटना को कुमाऊं का बारदोली बोला जाता है। और कब हुई थी ये, तो 5 सितंबर। इसमें बेसिकली अंग्रेजों ने क्या किया था, जो निहत्थे लोग थे बेसिकली उत्तराखंड के लोगों पर गोलियां चला दी थी 5 सितंबर 1942 को। तो सल्ट क्षेत्र की घटना बोला जाता है। और इस दिन बेसिकली काला दिवस भी यहाँ पे मनाया जाता है, शोक दिवस या फिर काला दिवस भी यहाँ पे मनाया जाता है उत्तराखंड में। क्योंकि जो भी ब्रिटिशर्स थे उन्होंने बेसिकली उत्तराखंड के लोगों पर क्या करा था, गोली चलाई थी। जैसे भी जलियांवाला बाग हत्याकांड टाइप हुआ था, तो उसी टाइप का ये हुआ था। और भारत छोड़ो आंदोलन के टाइम की बेसिकली बात है, ठीक है। तो एक और क्वेश्चन इसमें एग्जाम में बनता है कि इसमें 2 जो भाई थे, सगे भाई, उनकी हत्या हो गई थी, मतलब, ठीक है, उनको मार दिया गया था अंग्रेजों के द्वारा। तो गंगाराम और इसके अलावा खीमा देव, 2 भाई थे, इनकी हत्या यहाँ पे हो गई थी, ठीक है। और इसके अलावा भी काफ़ी लोग यहाँ पे मरे थे। तो इसकी तुलना यहाँ पे बेसिकली जलियांवाला बाग हत्याकांड से हम कर सकते हैं। और जो सल्ट क्षेत्र के कुमाड़ नामक जगह पर ये घटना हुई थी। कुमाऊं क्षेत्र का बारदोली हो गया। अगर हमसे पूछेगा कि गढ़वाल का बारदोली किसको बोला जाता है, तो गढ़वाल का बारदोली, ठीक है। तो गढ़वाल का बारदोली आपको ध्यान रख लेना है। जो भी इसी टाइम पे ये हुआ था 1942 के टाइम पे, तो गुजरू को बोला जाता है, ठीक है। और जो गुजरू स्थान पड़ता है पौड़ी में पड़ता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो भारत छोड़ो आंदोलन की बेसिकली अगुवाई कर रहा था, तो ये कौन कर रहे थे, तो राम प्रसाद नौटियाल कर रहे थे। ये भी क्वेश्चन एग्जाम में बन सकता है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो राम प्रसाद नौटियाल। तो ये 2 क्वेश्चन यहाँ से एग्जाम में बेसिकली पूछे जा सकते हैं आपसे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करते हैं कि अशोककालीन शिलालेख राज्य के किस स्थान से मिला है। तो अशोक का जो शिलालेख है उत्तराखंड में भी मिला है, ठीक है। तो उत्तराखंड में कालसी में मिला था, आई थिंक 275 BC में ये मिला था, ठीक है। तो 275 ईस्वी पूर्व ये मिला था बेसिकली। और यहाँ पे एग्जाम में पूछा जाता है जो कालसी स्थान है ये कहाँ पे है, तो बेसिकली यमुना और किस नदी के संगम पर है ये, तो टॉन्स नदी के संगम पर है। तो ये भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि जो कालसी स्थान है कहाँ पे पड़ता है, तो यमुना और टॉन्स के संगम में है बेसिकली, ठीक है। और जो अपना यहाँ पे जो कालसी में शिलालेख मिला था अशोक का, तो इसमें क्या बात लिखी गई थी,
तो इसमें अशोक ने बेसिकली अपने बारे में लिखा था कि मैंने जो भी मनुष्य हैं और बेसिकली पशुओं के लिए चिकित्सालयों की स्थापना है करी है। और इसके अलावा इसने क्या बात कही थी कि लोगों से कही थी बात की हिंसा छोड़ के अहिंसा के मार्ग को अपनाने को यहाँ पे कहा गया था। तो अशोक की शिलालेख की ध्यान रख लेना है कहाँ पे मिला था, तो कालसी, और ये कहाँ पे पड़ता है, तो देहरादून में पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कालिदास ने अभिज्ञान शाकुंतलम की रचना पौड़ी स्थित कर्णवाश्रम में की थी, निम्न में से किस नदी के तट पर है। तो यहाँ से एग्जाम में ध्यान पूछा जाता है कि जो पहला क्वेश्चन है अभिज्ञान शाकुंतलम किसकी किताब है, तो ये कालिदास की है। और कहाँ पे लिखी थी इसने, तो पौड़ी में लिखी थी, जो कर्णवाश्रम है बेसिकली। तो कर्णवाश्रम कहाँ पे है, पौड़ी में है। ये भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो यहाँ पे किस नदी के तट पर है क्वेश्चन बोलना चाह रहा है, तो मालिनी नदी के तट पर है यहाँ पे। तो यहाँ पे दुष्यंत और शकुंतला की बेसिकली प्रेम कहानी का भी वर्णन मिलता है यहाँ पे, ठीक है। तो कर्णवाश्रम से ही रिलेटेड थे वो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन एक उत्तराखंड के इतिहासकार नहीं है, तो हरिकृष्ण रतूड़ी है यहाँ पे, ठीक है। इसको करेक्ट कर लेना। हरिकृष्ण रतूड़ी की जो बुक है वो क्या है, गढ़वाल का इतिहास है। तो गढ़वाल का इतिहास किसने लिखा है, तो गढ़वाल का इतिहास ध्यान रख लेना है किसने लिखा है, हरिकृष्ण रतूड़ी ने लिखा है। इसके अलावा बद्रीदत्त पांडे, इसने इतिहास लिखा है कुमाऊँ का इतिहास। तो कुमाऊँ का इतिहास किसने लिखा है, बद्रीदत्त पांडे ने। और शिव प्रसाद डबराल, तो शिव प्रसाद जो डबराल है इन्होंने कौन सी बुक लिखी है, तो उत्तराखंड का इतिहास। तो उत्तराखंड का इतिहास किसकी पुस्तक है, तो शिव प्रसाद डबराल की है। ये बात आप नोट कर सकते हो। इसके अलावा अगर एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा कि उत्तराखंड का जो नवीन इतिहास है वो किसने लिखा है, नवीन इतिहास, तो ये लिखा है यशवंत सिंह कटौच ने, YS कटौच ने। और जो वीर चंद्र सिंह गढ़वाली थे ये क्या थे, स्वतंत्रता सेनानी थे, ठीक है। तो ये वाला हो जाएगा इसमें करेक्ट, ये इतिहासकार नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुमाऊं को गोरखों से मुक्त कब कराया गया था, तो कुमाऊं को गोरखों से कब मुक्त कराया गया था, तो कुमाऊं 1815 में बेसिकली करवाया गया था, ठीक है। तो ये बात आप ध्यान रख सकते हो। तो यहाँ पे कुमाऊं में 1790 से और 1815 तक यहाँ पे बेसिकली गोरखों का शासनकाल रहा था। और वहीं गढ़वाल की बात करें तो 1804 से यहाँ पे बेसिकली अंग्रेजों का यहाँ पे शासन रहा था। तो कुमाऊं को गोरखों से कब मुक्त कराया गया था, तो 1815 में कराया गया था। और इसके बाद बेसिकली यहाँ पे किसका रूल आ गया था, तो यहाँ पे अंग्रेजों ने यहाँ पे शासन करना शुरू कर दिया था। तो यहाँ पे जो भी पश्चिमी इलाका था वो किसको दे दिया था, सुदर्शन शाह को दे दिया था। और जो पूर्वी इलाका था उसमें क्या कर दिया था इन्होंने, कुमाऊं वाला जो इलाका था बेसिकली इसमें कुमाऊं कमिश्नर का शासन चलता था, ठीक है, कुमाऊं कमिश्नर का। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। विशेष रूप से किस देवता से कटारमल के मंदिर का संबंध है, तो कटारमल का जो सूर्य मंदिर है कहाँ पे है, अल्मोड़ा में है। तो किससे संबंधित है ये, तो सूर्य के मंदिर है ये, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुगल शहजादा जिसने श्रीनगर गढ़वाल में आश्रय लिया था, तो कौन था वो, दारा सिकोह था, ठीक है, औरंगजेब का जो पुत्र था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टिहरी गढ़वाल में ढांढक आंदोलन किससे संबंधित था, तो यहाँ पे जो ढांढक आंदोलन था वो किससे संबंधित था, तो यहाँ पे मजदूरों से संबंधित था ढांढक आंदोलन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टिहरी में डोला पालकी आंदोलन संबंधित था, तो बेसिकली शिल्पकारों से ये रिलेटेड था, ठीक है। जो भी शिल्पकार वर्ग के लोग रहते थे बेसिकली उन्हें शिल्पकार वर्ग के लोग रहते थे उन्हें सवर्णों के समान यहाँ पे डोले में बैठने की यहाँ पे बेसिकली अधिकार प्राप्त नहीं था, ठीक है। तो इसका एक ध्यान रख लेना है आपने कि कब चलाया गया था, तो 1930 के आसपास चलाया गया था। और जिसके प्रणेता माने जाते हैं तो जयानंद भारती को यहाँ पे माना जाता है, जयानंद भारती। और एक क्वेश्चन यहाँ से और एग्जाम में पूछा जाता है कि जो दलित लोग हुआ करते थे इनके लिए शिल्पकार शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने करा था, तो जो दलित वर्ग के लोग रहते थे इनके लिए शिल्पकार शब्द का उपयोग किसने करा था, तो जो हमारे पास नाम आता है उनका हरिप्रसाद टमटा, आई थिंक हरिप्रसाद टमटा ने बोला था। और 1911 की ये बात है, ठीक है। तो ये इससे पहले की बात है, मतलब हरिप्रसाद टमटा ने जो दलित वर्ग के लोग रहते थे उनके लिए शिल्पकार शब्द का प्रयोग करा था। तो ये एक दो क्वेश्चन यहाँ से पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट है, कुमाऊं का प्रथम कमिश्नर कौन था, जो कुमाऊं कमिश्नर बने थे तो 1815 के बाद क्या हो गया था, बेसिकली जो पूर्वी क्षेत्र था वो किसको दे दिया गया था, तो सुदर्शन शाह को। और पश्चिमी क्षेत्र में ये खुद रूल कर रहे थे। तो जो पहला कमिश्नर बन के आया था यहाँ पे एडवर्ड गार्डनर आया था। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट होने वाला है हमारा यहाँ पे सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चांदपुरगढ़ राज्य स्थित था, तो जो चांदपुरगढ़ बेसिकली राज्य था वो कहाँ पे था, तो चमोली में था चांदपुरगढ़। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड के प्रसिद्ध ऐतिहासिक स्थल गौबिसाण की पहचान की गई है, तो गौबिसाण काशीपुर को कहा गया था, ठीक है। बहुत साहित्यों में गौबिसाण कहा गया था इसको, काशीपुर US नगर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसिद्ध गुफा शैलचित्र लाखू उडियार, तो लाखू उडियार ये कहाँ पे है, तो यहाँ पे ध्यान रख लेना है आपने, जो लाखू उडियार है बेसिकली तो कहाँ पे ये अल्मोड़ा में होगी लाखू उडियार। ऑप्शन नंबर बी होने वाला है इसका करेक्ट।
अल्मोड़ा कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो अल्मोड़ा कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो 1900, यहाँ पे आई थिंक यहाँ पे ऑप्शन, तो अल्मोड़ा कांग्रेस यहाँ पे 1912। अच्छा, कुमाऊं परिषद जो था, कुमाऊं परिषद, उसकी स्थापना कब हुई थी? तो कुमाऊं परिषद की स्थापना 1916 को हुई थी, ठीक है। और जो अल्मोड़ा कांग्रेस की स्थापना हुई थी 1912 को, यहाँ पे ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंद्रवंश का अंतिम राजा कौन था? तो कौन था? तो मोहन चंद था बेसिकली, ठीक है। सॉरी, यहाँ पे करेक्ट करना, महेंद्र चंद था लास्ट शासक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टिहरी से संबंधित निम्न कथनों में से कौन सा सही नहीं है? टिहरी राज्य भारतीय गणतंत्र में 1949 में मिला था, ये भी करेक्ट है। टिहरी बांध 1972 में प्रस्तावित हुआ था, ये भी ठीक है। टिहरी बांध ने टिहरी नगर को निगल लिया था, ये भी ठीक है। तो इसमें कौन सा यहाँ पे गलत होने वाला है हमारा? तो इसमें तो विलय के पश्चात टिहरी क्षेत्र को काटकर एक अलग मंडल के रूप में बेसिकली बनाया गया था, तो ये गलत हो जाएगा यहाँ पे। इसको गढ़वाल मंडल में बेसिकली शामिल करा गया था टिहरी को, ठीक है। तो ये वाला होने वाला है यहाँ पे गलत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड राज्य की स्थापना हुई है, तो ध्यान रख सकते हैं 9 नवंबर 2000, सभी को पता होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो सरला बहन का मूल नाम क्या था? तो कैथरीन हेलामाइन था इनका मूल नाम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेगार आंदोलन कब शुरू हुआ था? तो बेगार आंदोलन कब हुआ था? तो 13-14 जनवरी 1921 को हुआ था, और कहाँ पे हुआ था? बागेश्वर में हुआ था, सरयू और गोमती नदी के तट पर। सरयू नदी यहाँ पे बो सकते हैं बेसिकली, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उत्तरांचल का बारडोली किसको कहा जाता है? तो ये क्वेश्चन दोबारा आ गया है, सल्ट को कहा जाता है, 5 सितंबर 1942 की घटना को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अल्मोड़ा में होम रूल लीग की स्थापना कब करी गई थी? तो यहाँ पे अल्मोड़ा में होम रूल लीग कब करी गई थी स्थापना? 1914 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुमाऊं परिषद की स्थापना कब हुई थी? तो ये हमने डिस्कस कर चुके हैं, 1916 में, और 1926 में इसको कांग्रेस में बेसिकली इसका विलय कर दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रवाई कांड हुआ था, तो रवाई कांड उत्तरकाशी में हुआ था 1930 को, रवाई किलाड़ी कांड। कुमाऊं का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम सेनानी किसको कहा जाता है? तो चंपावत में इसने कहा जाता है कालू मेहरा ने, ठीक है। तो कालू मेहरा को प्रथम स्वतंत्रता संग्राम सेनानी माना जाता है उत्तराखंड में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में राज्य से कौन उपस्थित हुए थे? तो 1886 के अधिवेशन में ज्वालादत्त जोशी यहाँ पे शामिल हुए थे, जो राष्ट्रीय कांग्रेस का जो कलकत्ता अधिवेशन हुआ था, ठीक है। शक्ति समाचार पत्र का प्रकाशन कब हुआ था? तो इसकी डेट यहाँ पे ध्यान रख लेना है, 15 सितंबर 1918 का, जो इसके प्रथम संपादक थे कौन थे? तो बद्रीदत्त पांडे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधी जी ने कुमाऊं की यात्रा सर्वप्रथम कब करी थी? तो गांधी जी ने कुमाऊं की यात्रा सर्वप्रथम कब करी थी? तो यहाँ पे ध्यान रख लेना है, जून 1929, जून 1929 को यहाँ पे गांधी जी ने कुमाऊं की पहली यात्रा करी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तरांचल में डोलापाल के आंदोलन के प्रवर्तक हैं, तो ये हमने डिस्कस कर चुके हैं, जयानंद भारती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिस्नी देवी कौन थी? तो बिस्नी देवी कौन थी? तो इसको आप ध्यान रख सकते हैं, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने महात्मा गांधी की यात्रा में भाग लिया था? तो यहाँ पे दो, अभी आपको बेसिकली जो दांडी मार्च है उसके बारे में बेसिक जानकारी तो होगी कि 12 मार्च 1930 से स्टार्ट हुआ था दांडी से, ठीक है, और 6 अप्रैल 1930 तक हुआ था। नमक कानून के विरोध में बेसिकली ये आंदोलन हुआ था 6 अप्रैल 1930 तक, ठीक है। तो पूरा जो 24 डेज की यात्रा थी, और इसमें 78 अनुयायी थे बेसिकली, ठीक है। और इसमें 2 जो थे ये उत्तराखंड से भी शामिल थे, तो एक तो था BD जोशी, भैरव दत्त जोशी, और एक दूसरे थे ज्योतिराम कांडपाल। तो 2 व्यक्तियों ने यहाँ पे बेसिकली भाग लिया था, तो ज्योतिराम कांडपाल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमें, गढ़केसरी नाम से प्रसिद्ध स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे। तो गढ़केसरी बेसिकली किसको बोला जाता है? तो अनुसुईया प्रसाद बहुगुणा को गढ़केसरी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और कुमाऊं केसरी की बात करेंगे तो बद्रीदत्त पांडे को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के स्वतंत्र होने के समय गढ़वाल का राजा कौन था? तो गढ़वाल का राजा कौन था यहाँ पे? तो मानवेंद्र शाह थे ना, लास्ट वाले टिहरी रियासत के राजा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दौरान गांधी जी किस स्थान पर बहुत दिन तक रुके थे? तो कौसानी, बागेश्वर, यहाँ पे गांधी जी काफ़ी दिन तक यहाँ पे रुके थे, और अनासक्ति योग टीका उन्होंने बेसिकली यहाँ पे लिखी थी। तो आई थिंक 14 दिन का यहाँ पे प्रवास रहा था उनका, ठीक है। तो एक बार आप लोग भी क्रॉस चेक कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टिहरी राज्य किस तिथि को उत्तर प्रदेश में सम्मिलित हुआ था? तो इसका जो इससे पहले वाला क्वेश्चन है वहाँ पे थोड़ा करेक्शन कर लेना आप, बेसिकली इसको उत्तर प्रदेश यहाँ पे करेक्ट कर लेना इसको, क्योंकि 1 अगस्त 1949 को क्या हुआ था? बेसिकली जो टिहरी राज्य था उसको उत्तर प्रदेश में बेसिकली शामिल करा गया था, ठीक है। उत्तराखंड तो उस टाइम बना ही नहीं था, तो वहाँ पे थोड़ा मिस्टेक हो गया था, तो
1 अगस्त 1949 को उत्तराखंड बेसिकली यूपी में इसको शामिल किया गया था टिहरी को। किस स्थान पर सरयू नदी के तट पर शपथ ली गई थी? ठीक है, तो जनवरी 1921 में, इसमें थोड़ा क्वेश्चन लिखने में यहाँ पे थोड़ा गलती हो गई थी। तो जनवरी 1921 में इस तरीके से हो गई कि जनवरी 1921 में निम्न में से किस स्थान पर सरयू नदी के तट पर शपथ ली गई थी? बेसिकली कुली बिगाड़ के न देने की, थोड़े क्वेश्चन में यहाँ पे करेक्ट कर लेना कि जनवरी 1921 में निम्न में से किस स्थान पर सरयू नदी के तट पर कुली बेगार न देने की शपथ ली गई थी। ठीक है, तो कौन सा स्थान था वो? तो यहाँ पे ध्यान रख सकते हैं बागेश्वर है। ठीक है, तो बागेश्वर में सरयू नदी के तट पर जो बेगार आंदोलन चलाया गया था। 84 दिन की भूख हड़ताल के बाद 25 जुलाई 1944 को किसका निधन हुआ था? तो श्रीदेव सुमन जी का हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सल्ट की घटना कब हुई थी? तो 5 सितंबर 1942 को, ये हमने डिस्कस कर चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अल्मोड़ा अखबार कब हुआ था? तो आई थिंक इसका ये वाला करेक्ट हो जाएगा 1871, 1871 में। और 1870 में क्या बना था? जो डिबेटिंग क्लब की स्थापना हुई थी, तो इसके जो फर्स्ट संपादक थे बुद्धि बल्लभ पंत थे। ठीक है, तो ये आप बेसिकली नोट डाउन कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा गांधी ने अनासक्ति योग टीका कहाँ पर लिखी थी? तो कहाँ पे लिखी थी? तो कौसानी बागेश्वर में लिखी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेशावर कांड के नायक किसको माना जाता है? तो पेशावर कांड के नायक किसको माना जाता है? तो वीरचंद सिंह गढ़वाली को माना जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्रीदेव सुमन कब शहीद हुए थे? तो अभी हमने डिस्कस कर चुके हैं 25 जुलाई 1944 को श्रीदेव सुमन भूख हड़ताल से बेसिकली शहीद हो गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कत्यूरी राजवंश के संस्थापक कौन थे? तो बसंत देव या बसंतु देव को माना जाता है कत्यूरी वंश का संस्थापक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड उत्थान परिषद का गठन कब और किसने करा था? तो यहाँ पे ध्यान रख सकते हैं 30-31 मई 1988 को शोभन सिंह जीना ने उत्तराखंड उत्थान परिषद की स्थापना करी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम सेनानी माना जाता है? तो कालू मेहरा को माना जाता है, जो चंपावत की बिसुम गांव से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्वारख्या गुफा कहाँ पे है? तो ग्वारख्या जो गुफा है वो बेसिकली कहाँ पे है? तो चमोली में है ग्वारख्या गुफा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तरांचल राज्य निर्माण के समय केंद्र में किस पार्टी की सरकार थी? तो किसकी सरकार थी? तो एनडीए, राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, गढ़वाल सर्वदलित परिषद का गठन 1928 में किया गया था। तो गढ़वाल सर्वदलित, बेसिकली क्वेश्चन क्या बोलना चाह रहा है कि गढ़वाल सर्वदलित परिषद का गठन कब करा गया था? तो कब करा गया था? बेसिकली 1928 में करा गया था, लेकिन किसने करा था ये क्वेश्चन हमसे पूछना चाह रहा है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होने वाला है, तो जयानंद भारती ने दलित लोगों के लिए काफ़ी काम किया था। ठीक है, 1930 में जो डोला पालकी वाला आंदोलन भी आप ध्यान रख सकते हो। तो गढ़वाल सर्वदलित परिषद का गठन 1928 में किया था जयानंद भारती ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देहरादून में प्रजामंडल का उद्देश्य था? तो प्रजामंडल की स्थापना का उद्देश्य क्या था? कि जनता को टिहरी के राज्य कुशासन से मुक्त कराना, कि टिहरी में उस टाइम राज्य बेसिकली राजा हुआ करते थे, तो उनके कुशासन से यहाँ पे मुक्त करवाना था, मतलब प्रजा का यहाँ पे बेसिकली शासन हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न राजा व उनके राजधानी कौन सा यहाँ पे सुमेलित नहीं है? तो कौन सा यहाँ पे सुमेलित नहीं हो जाएगा? तो कनकपाल देवलगढ़ ये भी ठीक है, अजयपाल टिहरी ये भी ठीक है, मानशाह चांदपुरगढ़ ये भी ठीक है। तो सोमचंद राजगुंगा, तो इसमें जो गलत होने वाला है कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसमें गलत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गणदेश सेवा संघ के गठन किसने किया था? तो क्वेश्चन थोड़ा ज़्यादा है इसमें, तो जल्दी से डिस्कस कर लेते हैं इनको। तो गणदेश सेवा संघ की स्थापना 1938 में किसने करी थी? श्रीदेव सुमन ने करी थी। ठीक है, और पृथक राज्य से संबंधित थे वो। ठीक है, मतलब पृथक राज्य की मांग करी थी उन्होंने। उत्तराखंड क्रांति दल यूकेडी के फर्स्ट हेड कौन थे? तो यूकेडी के जो फर्स्ट हेड थे कौन थे? तो यहाँ पे ध्यान रख सकते हैं, यूकेडी के जो फर्स्ट हेड थे कौन थे? डी पंत थे। ठीक है, देवीदत्त पंत हो जाएगा करेक्ट। और जिसकी स्थापना हुई थी 1994। तो एक बार आप लोग भी क्रॉस चेक इसको कर लेना। कुमाऊं के स्वर्णकारों के द्वारा किस क्षेत्र में बोरेक्स का आयात किया जाता था? तो जो बोरेक्स का आयात किया जाता था कहाँ पे करा जाता था? तो भूटान में किया जाता था। ठीक है, तो बोरेक्स से आप ध्यान रख सकते हो बी। ठीक है, बोरेक्स और बी से भूटान हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन से स्थान गढ़वाल का बारदोली कहा जाता है? तो गढ़वाल का बारदोली हमने डिस्कस कर लिया है, गुजरू की घटना को बोला जाता है पौड़ी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस ग्रंथ में गढ़वाल क्षेत्र के लिए देवभूमि नाम आता है? तो यहाँ पे उत्तराखंड के लिए देवभूमि नाम किस ग्रंथ किस क्षेत्र में कहा गया है बेसिकली? ठीक है,
तो इसका जो करेक्ट आंसर होने वाला है कौन सा होने वाला है, तो वेदों में यहाँ पे देवभूमि या फिर मनुष्यों की पुण्य भूमि यहाँ पे कहा गया है उत्तराखंड को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गढ़वाल के लिए, केदारखंड और कुमाऊं के लिए मानसखंड का उल्लेख स्कंद पुराण में हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्कंद पुराण में माया क्षेत्र हरिद्वार तक के विस्तृत क्षेत्र को कहा गया है श्वेत पर्वत से और हिमालय, श्वेत पर्वत हिमालय से और माया क्षेत्र हरिद्वार तक के क्षेत्र को क्या कहा गया है, तो केदारखंड कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्कंद पुराण में नंदा देवी पर्वत से टूंस कालागिरी तक के क्षेत्र को कहा गया है, तो मानसखंड या फिर कुमाऊं वाले क्षेत्र को इसमें कहा गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुराणों के अनुसार मानव के आदि पूर्व मनु का निवास स्थान और धन के देवता कुबेर की राजधानी कहाँ पे थी, तो जो कुबेर की राजधानी थी ये कहाँ पे थी, तो जोशीमठ चमोली में, इसको करेक्ट कर देना आप। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, वशिष्ठ गुफा तथा वशिष्ठ कुंड स्थित हैं, तो वशिष्ठ गुफा और वशिष्ठ कुंड कहाँ पे स्थित हैं, तो इसको आप ध्यान रख सकते हैं, टिहरी में है दोनों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राचीन ग्रंथों में निम्न में से किसके लिए भ्रंगतुंग शब्द का प्रयोग करा गया है, तो भ्रंगतुंग किसको कहा गया है, तो केदारनाथ को भ्रंगतुंग कहा गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, रामायण कालीन वाणासुर का किला है, तो जो वाणासुर का किला है ये कहाँ पे स्थित है, तो जोशीमठ में है वाणासुर का किला, चमोली में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चक्रवर्ती सम्राट भरत, जिसके नाम पर अपने देश का नाम भारत पड़ा है, का जन्म हुआ था, तो भरत का जन्म कहाँ पर हुआ था, तो कर्णवाश्रम में दुष्यंत और शकुंतला का जो पुत्र हुआ था। ठीक है, तो उसकी प्रेम कहानी भी बेसिकली किससे संबंधित है, तो कर्णवाश्रम से संबंधित है। तो कहाँ पे है ये, कर्णवाश्रम में, पौड़ी में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाभारत के वन पर्व के अनुसार पुलिंद राजा सुबाहु की राजधानी थी, तो जो सुबाहु की राजधानी थी ये कहाँ पे थी, तो सी वाला कर देना इसका सही। ठीक है, सी श्रीनगर में हो जाएगा इसका, सुबाहु की राजधानी कहाँ पे थी, तो श्रीनगर में थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोरखा कालीन नेथड़ा का किला कहाँ पे स्थित है, तो जो नेथड़ा का किला है कहाँ पे है, तो ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रख लेना थोड़ा कि जो नेथड़ा का किला है ये कहाँ पे स्थित है, तो इसका अल्मोड़ा यहाँ पे ठीक कर देना। तो कितने क्वेश्चन हमने यहाँ पे बेसिकली डिस्कस कर लिए हैं, तो 65 तक इसमें हो चुके हैं। तो अब आगे डिस्कस कर लेते हैं इसमें। नेथरा का किला अल्मोड़ा में हो गया। किस ग्रंथ में गढ़वाल क्षेत्र के लिए उत्तर कुरु शब्द का प्रयोग करा गया है, तो उत्तर कुरु का शब्द का प्रयोग किस पर करा गया है, तो शतपथ ब्राह्मण में करा गया है। ठीक है, सॉरी ऐत्रेय ब्राह्मण में करा गया है, इसको थोड़ा करेक्ट कर देना आप। यहाँ पे ऑप्शन थोड़ा इसमें गलत है, ऐत्रेय ब्राह्मण में इसको कर देना आप करेक्ट ना। ऐत्रेय ब्राह्मण में उत्तर कुरु का प्रयोग करा गया। अल्मोड़ा में जाखन देवी मंदिर में किसके निवास स्थान की बेसिकली जानकारी हमें मिलती है, तो इसका जो करेक्ट आंसर होने वाला है यक्ष की यहाँ पे जानकारी प्राप्त होती है जाखन देवी मंदिर अल्मोड़ा से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कनकपाल निम्न में से किस वंश का शासक था, तो जो कनकपाल था ये किस वंश का था, तो पंवार वंश का था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसे कुमाऊं का मोहम्मद बिन तुगलक कहा जाता है, तो कुमाऊं का मोहम्मद बिन तुगलक किसको कहा जाता है, तो देवी चंद को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंद राजाओं का राज्य चिन्ह था, तो गाय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अल्मोड़ा में नंदा देवी की स्थापना किसने कराया था, तो यहाँ पे ज्ञानचंद हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस राजवंश को उत्तराखंड का प्रथम ऐतिहासिक राजवंश माना जाता है, तो यहाँ पे उत्तराखंड का जो प्रथम ऐतिहासिक राजवंश माना जाता है, तो कार्तिकेयपुर को माना जाता है बेसिकली। ठीक है, कार्तिकेयपुर राजवंश की राजधानी क्या थी, तो यहाँ पे संस्कृत थी, यहाँ पे राजभाषा बेसिकली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्तिकेयपुर शासकों के समय उत्तराखंड में निम्न में से किस स्थान पर प्रसिद्ध संत और सन्यासी का आगमन हुआ था, तो शंकराचार्य जी का हुआ था। ठीक है, और शंकराचार्य जी की जो बेसिकली समाधि है वो कहाँ पे है, तो केदारनाथ में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांव में ग्राम प्रधान या मुखिया की नियुक्ति प्रणाली शुरू हुई थी, तो कहाँ से शुरू हुई थी, ग्राम प्रधान वाली जो बेसिकली नियुक्ति की बात है वो कहाँ से स्टार्ट होती है, तो इसका जो करेक्ट आंसर होने वाला है तो कौन सा होने वाला है, तो चंद वंश में स्टार्ट हुआ था। चंद कर देना इसको थोड़ा, जो चंद राजवंश था। ठीक है, अल्मोड़ा में 54 प्रकार की मुद्राएं मिली है, तो अल्मोड़ा में जो 54 प्रकार की मुद्राएं मिली है तो किस घाटी से मिली है बेसिकली ये, तो जो इसका करेक्ट आंसर होने वाला है नयार नदी से हो जाएगा इसका, सॉरी इसका जो कत्यूर घाटी है वो वाला हो जाएगा इसका करेक्ट, तो कत्यूर घाटी इसको यहाँ पे कर देना, कत्यूर घाटी से 54 प्रकार की मुद्राएं मिली है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अविभाजित गढ़वाल राज्य का अंतिम निर्देश कौन था, तो गढ़वाल का अंतिम जो राजा था वो कौन था, तो कौन सा हो जाएगा इसमें, तो इसमें जो प्रद्युम्न शाह है कुड़बुड़ा युद्ध वाला, ठीक है, इसमें मर भी गया था। ठीक है,
तो फुलपुरा युद्ध वाला प्रद्युम्न शाह हो जाएगा इसमें करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कत्यूरी शासकों का गढ़वाल में प्रथम मान्यता प्राप्त सत्ता केंद्र कहाँ पे स्थित है? तो कत्यूरी शासकों कहाँ पे स्थित है? तो जोशीमठ है ना बेसिकली। कत्यूरी शासकों की जो प्रथम सत्ता का केंद्र था वो कहाँ पे था? जोशीमठ में था। इनकी राजधानी भी रही थी, ठीक है। तपोवन में किसने तपस्या करी थी? तो तपोवन में किसने तपस्या करी थी बेसिकली? तो यहाँ पे लक्ष्मण ने करी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाली भाषा और बौद्ध साहित्य में उत्तराखंड क्षेत्र के लिए प्रयुक्त नाम क्या आता है? तो हिमवंत नाम आता है। तो आदिगुरु शंकराचार्य ने कब केदारनाथ में तीर्थ में देह त्याग किया था? तो कब किया था? तो 800 BC ईस्वी। 800 BC यहाँ पे आई थिंक ऑप्शन में यहाँ पे थोड़ा गलती हो गई है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी भी एक पुट कर देना आप। 820 ईस्वी पूर्व कर देना इसको सही, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी। कुडिन वंश का सबसे शक्तिशाली शासक कौन सा था? तो अमूदभूति था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुष्यंत और शकुंतला का प्रेम प्रसंग जुड़ा हुआ है? तो कर्णवाश्रम से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस गढ़वाली शासक के दरबार में नवरत्न थे? तो फतेहवती शाह के शासनकाल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंग्रेजों और गोरखों के मध्य संगोली की संधि कब हुई थी? तो संगोली की संधि वैसे 1815 को हुई थी, लेकिन एक्सेप्ट कब करी थी? तो एक्सेप्ट 1816 में करी थी यहाँ पे। तो संधि की यहाँ पे बेसिकली बात कर रहा है कि संधि कब हुई थी। तो इसका जो करेक्ट आंसर होने वाला है, तो यहाँ पे 1815 ही कर देना आप। 1816 में बेसिकली उन्होंने एक्सेप्ट करी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रिटिश गढ़वाल का पहला त्रिशाला बंदोबस्त कब हुआ था? तो पहला त्रिशाला जो बंदोबस्त हुआ था तो कौन सा होने वाला है इसका करेक्ट आंसर? तो त्रिशाला बंदोबस्त की यहाँ पे बात कर रहा है। तो 1817 में यहाँ पे बेसिकली त्रिशाला बंदोबस्त हुआ था। इसके बाद 1823 में आई थिंक पंचशाला बंदोबस्त हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टिहरी रियासत में प्रजामंडल को मान्यता मिली थी? तो प्रजामंडल को कब मान्यता यहाँ पे प्रदान की गई थी? तो 1946 यहाँ पे प्रजामंडल की स्थापना हो जाती है 1946 में, ठीक है। यहाँ पे मतलब जो भी राजा हुआ करते थे मानवेंद्र साहब, वो सारी व्यवस्था यहाँ पे खत्म कर दी गई थी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गढ़वाल के इतिहास में झांसी की रानी कहा जाता है? तो झांसी की रानी किसको कहा जाता है? तो यहाँ पे इसका जो करेक्ट आंसर होने वाला है किसको कहा जाता है? तो तीलू रौतेली को यहाँ पे कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेपाल नरेश अशोकचल ने उत्तराखंड पर कब आक्रमण कर कुछ पर्वतीय क्षेत्र पर अधिकार कर लिया था? तो क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर? 1191 में यहाँ पे अशोकचल ने बेसिकली अटैक करा था उत्तराखंड पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नागकटी रानी के नाम से प्रसिद्ध है? तो नागकटी रानी के नाम से किसको जाना जाता है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा रानी कर्णावती को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रिटिश गढ़वाल में पहला पंचशाला बंदोबस्त कब हुआ था? तो आगे वही वाला क्वेश्चन फिर से। तो जो पहला पंचशाला बंदोबस्त हुआ था कब हुआ था? 1823 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आदिगुरु शंकराचार्य की समाधि स्थित है? तो केदारनाथ में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रिटिश गढ़वाल में पटवारी का पद कब सर्जित हुआ था? तो 1817 में ट्रेल के टाइम पीरियड में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुमाऊं यात्रा के दौरान गांधी जी ने स्वराज भवन की आधारशिला कहाँ पर रखी थी? तो स्वराज भवन की आधारशिला कहाँ पर रखी थी उसको ध्यान रख सकते हैं, बागेश्वर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसके शासनकाल को कुमाऊं का स्वर्णकाल कहा जाता है? तो जगत चंद हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रानी गुलेरिया ने निम्नांकित में से किस प्रमाण शासक को राज्यभार सौंपा था? तो किसको यहाँ पे सौंपा था? तो जो इसका करेक्ट आंसर होने वाला है क्या होने वाला है? तो कीर्ति शाह यहाँ पे करेक्ट होने वाला है हमारा, ठीक है। श्रीनगर से हटाकर टिहरी को अपनी राजधानी किसने बनाया था? तो श्रीनगर से अपनी राजधानी को बेसिकली टिहरी किस शासक ने यहाँ पे बनाया था? तो प्रताप शाह। सॉरी, इसने करा था ना, सुदर्शन शाह ने यहाँ पे राजधानी को चेंज करा था, ठीक है। तो मतलब पहले जो राजधानी हुआ करती थी कहाँ पे थी? तो श्रीनगर से हटाकर टिहरी को अपनी राजधानी किसने बनाया था? तो टिहरी में अपना राजधानी का केंद्र किसने बनाया था? तो सुदर्शन शाह ने तो बनाया था, ठीक है। जहाँ पे परमार वंश की यहाँ पे स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। सॉरी, टिहरी रियासत में। तो निम्न में से किसे अंग्रेजों ने सर की उपाधि प्रदान करी थी? तो सर की उपाधि किसको प्रदान करी थी? तो इसका जो करेक्ट आंसर होने वाला है, तो इसका जो करेक्ट आंसर होने वाला है तो कीर्ति शाह को दी थी ना, ठीक है। तो ब्रिटिश लोगों ने काफ़ी ज़्यादा, ये पढ़ा लिखा भी था, बाहर ये पढ़ने के लिए गया था, ठीक है। तो इसको बेसिकली यहाँ पे सर की उपाधि दी थी अंग्रेजों ने, ठीक है। तो टिहरी में अंग्रेजी की शुरुआत, तो ये एग्जाम में काफ़ी फ्रिक्वेंटली ये क्वेश्चन पूछा जाता है, तो प्रताप शाह हो जाएगा इसका करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुमाऊं और गढ़वाल पर गोरखाओं का शासनकाल बहुत ही अन्यायपूर्ण था। इस अत्याचारी शासन को यहाँ की भाषा में क्या कहा गया था? तो गोरख्याली कहा गया था।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से विसोन नामक पर्वत कहाँ पर स्थित है? तो जो विसोन नामक पर्वत है ये कहाँ पर होगा? पर क्या क्या है, मतलब तो विसोन नामक पर्वत पर क्या क्या है? तो वशिष्ठ गुफा भी है, वशिष्ठ कुंड भी है और वशिष्ठ का आश्रम भी है, तो वशिष्ठ आश्रम। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर्याप्त मात्रा में कुषाणकालीन अवशेष निम्न में से कहाँ पर मिले हैं? तो जो कुषाणकालीन अवशेष मिले हैं कहाँ पे मिले हैं? तो वीरभद्र ऋषिकेश वाले से भी मिले हैं, मूढ़ध्वज से भी मिले हैं, गोविशाण से भी मिले हैं, तो ऑल ऑफ द अबव हो जाएगा करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परमार वंश की नींव कब रखी गई थी? तो परमार वंश की नींव कब रखी गई थी यहाँ पे? तो 688 ईस्वी पूर्व हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुमाऊं क्षेत्र में भूमि निर्धारण की प्रणाली शुरू करी थी? तो कुमाऊं क्षेत्र में भूमि निर्धारण की प्रणाली बेसिकली किसने शुरू करी थी? तो यहाँ पे चंद राजाओं ने यहाँ पे शुरू करी थी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रजामंडल की मांग को लेकर जन आंदोलन किसके काल में शुरू हुआ था? तो किसके काल में हुआ था? तो नरेंद्र शाह हो जाएगा करेक्ट आंसर, ठीक है। उनके काल में बेसिकली श्रीदेव सुमन को यहाँ पे बेसिकली भूख हड़ताल से उनकी मृत्यु हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रजातंत्रात्मक शासन के लिए 1939 में चार सदस्यीय प्रजामंडल की स्थापना निम्न में से किसके काल में हुई थी? तो जो इसका करेक्ट आंसर होने वाला है, किसके काल में हुई थी? तो नरेंद्र शाह के ही टाइम पीरियड को हुआ। ब्रिटिश गढ़वाल में पहली बार भूमि बंदोबस्त हुआ था? तो ब्रिटिश गढ़वाल में जो फर्स्ट लैंड मेजरमेंट हुआ था तो कब हुआ था? 1815 में हुआ था, ठीक है, गार्डनर के टाइम पे। पंवार राजाओं के काल में निम्न में से कौन सा काव्य रचा गया था? तो पंवार जब के शासन में कौन सा काव्य रचा गया था बेसिकली? तो इसका जो करेक्ट आंसर होने वाला है, गढ़वाल राजवंश भी और सुदर्शनोदय काव्य भी और मनोदय काव्य भी, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गढ़वाल पर पूर्ण अधिकार प्राप्त करने हेतु गोरखाओं तथा राजा प्रद्युम्न शाह के बीच जो खुड़बुड़ा युद्ध हुआ था ये कब हुआ था? तो खुड़बुड़ा युद्ध जो बेसिकली हुआ था तो 14 मई 1804 खुड़बुड़ा युद्ध की डेट को भी आपको ध्यान में बेसिकली रख लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न कथनों में सही है? चंद्रवंश की स्थापना सोमचंद ने किया था, ये भी सही है। वर्तमान में रुद्रपुर नगर रुद्रचंद ने स्थापित करा था, ये भी ठीक है। और गरुड़ की उपाधि ज्ञानचंद ने दी थी, तो इसमें ऑल ऑफ द अबव होने वाले हैं सही, ठीक है, 1 2 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस पुस्तक में कश्मीरी राजा ललितादित्य मुक्तापीठ द्वारा गढ़वाल क्षेत्र को जीतने को उल्लेख मिलता है? तो राज तरंगिणी, जिसमें कश्मीर का इतिहास लिखा हुआ। कुमाऊं परिषद का कांग्रेस में विलय कब हुआ था? तो 1926 में हुआ था और 1916 में इसकी स्थापना करी गई थी। कुमाऊं में अल्मोड़ा कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो 1912 में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोटा खर्रा आंदोलन का संबंध किससे था? तो भूमिहीनों से था बेसिकली इसका संबंध। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट, ठीक है। राजनीतिक जागरूकता हेतु अल्मोड़ा में डिबेटिंग क्लब की स्थापना तो 1870 हो जाएगा करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चिनौंदा सोमेश्वर अल्मोड़ा में शांतिलाल त्रिवेदी के प्रयास से गांधी आश्रम बेसिकली गांधी आश्रम की स्थापना कब करी गई थी? तो 1937 इसका करेक्ट होने वाला है, ठीक है। प्रसिद्ध पेशावर कांड कब हुआ था जिसमें हवलदार वीर चंद्र सिंह गढ़वाली ने निहत्थे अफगान स्वतंत्रता सेनानियों पर गोली चलाने से इनकार कर दिया था? तो कब हुआ था ये? तो 1930 23 अप्रैल 1930 को हुआ था, ठीक है। नेक्स्ट है, पेशावर कांड से प्रभावित होकर किसने संपूर्ण देश में गढ़वाल दिवस मनाने की घोषणा करी थी? तो किसने करी थी? मोतीलाल नेहरू ने। यहाँ पे महात्मा गांधी में यहाँ पे कंफ्यूज मत हो जाना आप, ठीक है। तो मोतीलाल नेहरू ने यहाँ पे घोषणा करी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमृतसर कांग्रेस में गढ़वाल के किन 2 नेताओं ने भाग लिया था? तो अमृतसर कांग्रेस में किसने यहाँ पे बेसिकली भाग लिया था? तो जो इसका करेक्ट आंसर होने वाला है, अनुसुईया प्रसाद और मुकुंदी लाल ने लिया था, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा करेक्ट। 1930 में गांधी जी के साथ 78 नमक सत्याग्रहियों में उत्तराखंड वाले थे, ठीक है। तो यहाँ पे एक चीज़ को करेक्ट कर लेना, यहाँ पे 3 लोग थे यहाँ पे, ठीक है। ज्योतिराम कांडवाल थे और गोरखवीर खड़क बहादुर थे और भैरवदत्त धुलिया भी थे। तो इसमें थोड़ा करेक्शन कर लेना, 3 लोग थे उत्तराखंड से, ठीक है। उपयुक्त सभी हो जाएगा इसका करेक्ट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे यहाँ पे मूव करते हैं हम। तिलक और एनी बेसेंट से प्रेरित होकर किसने उत्तराखंड में होम रूल लीग की स्थापना करी थी? तो उत्तराखंड में होम रूल लीग की स्थापना किसने करी थी? तो विक्टर मोहन जोशी का भी यहाँ पे रोल था, बद्रीनाथ पांडे का बेसिकली बद्रीनाथ पांडे और चिरंजीव लाल। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा करेक्ट सभी का। कौसानी में लक्ष्मी आश्रम की स्थापना किसने करी थी? तो जो लक्ष्मी आश्रम की स्थापना करी थी किसने करी थी? सरला बहन या हैला माई ने करी थी। गडोदिया स्टोर डकैती कांड 1903 निम्न में से उत्तराखंड का कौन शामिल था? तो कौन था इसमें शामिल? तो उसको इसका करेक्ट आंसर होने वाला है भवानी सिंह थे, ठीक है।
भवानी सिंह जो गडोदिया स्टोर डकैती हुआ था 1930 में, उसमें भवानी सिंह शामिल थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नमक सत्याग्रह के दौरान अल्मोड़ा के नगर पालिका भवन पर किसके नेतृत्व में तिरंगा फहराया गया था? तो किसने यहाँ पे तिरंगा फहराया था बेसिकली? तो बिश्नी देवी शाह हो जाएगा करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस महिला आंदोलनकारी को 1932 में जिंदा या मुर्दा पकड़ने का आदेश दिया गया था? तो इसका जो करेक्ट आंसर होने वाला है तो कुंती वर्मा हो जाएगा इसका करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधी जी ने 1929 में कोसानी में अपने कितने दिन के प्रवास के दौरान अनासक्ति योग नाम से गीता की पर टीका लिखी थी? तो गीता की टीका मतलब भूमिका टाइप की लिखी थी बेसिकली, तो 14 दिन वहाँ पे रहे थे वो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बद्रीदत्त पांडे, हरगोविंद पंत और चिरंजीव लाल के नेतृत्व में 40,000 स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों ने कब बागेश्वर में कुली बेगार प्रथा की डेट पूछना चाह रहा है, ठीक है। तो 13-14 जनवरी 1921 को बागेश्वर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देहरादून में से राष्ट्रीय भावना से उत्प्रोत गढ़वाली नामक जो साप्ताहिक का प्रकाशन कब हुआ था? तो इसका जो करेक्ट आंसर होने वाला है, क्या होने वाला है? 1905 में यहाँ पे गढ़वाली नामक साप्ताहिक समाचार पत्र का स्टार्ट हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लक्ष्मी आश्रम से संबंधित निम्न में से कौन दो सगी बहनें हैं? तो कौन हो जाएगा? कमला और बसंती हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा यहाँ पे करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधी जी 1929 में 13 जून से 4 जुलाई तक कुमाऊं की यात्रा की थी, जबकि उसी वर्ष गढ़वाल क्षेत्र की यात्रा कब करी थी उन्होंने? तो आई थिंक इसमें जो करेक्ट आंसर होने वाला है तो 16 से और 24 अक्टूबर इसमें करेक्ट आंसर है। आप लोग भी एक बार क्रॉस चेक इसको कर लेना, 16 से 24 अक्टूबर मेरे हिसाब से, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान रख लेना है कि 13 जून से और 4 जुलाई 1929 तक, ठीक है। तो ये डेट भी एग्जाम में पूछी जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे कुमाऊं की यात्रा करी थी गांधी जी ने, और गढ़वाल की यात्रा कब करी थी? तो 16 अक्टूबर से और 24 अक्टूबर गढ़वाल की। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। ट्रियल द्वारा 1833 में कहाँ पर देसी चिकित्सालयों की स्थापना करी गई थी? तो जो इसका करेक्ट आंसर होने वाला है, कहाँ पर उसने देसी चिकित्सालयों की स्थापना करी थी? तो यहाँ पे अल्मोड़ा हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। ये ऑप्शन में नहीं है तो ये वाला हो जाएगा इसका करेक्ट, ठीक है। तो ये एग्जाम में पूछा गया था, ठीक है, ईओ के पेपर में पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुमाऊं वाटर रूल्स, ठीक है, कुमाऊं जल नियम का सूत्रपात कब हुआ था? तो कुमाऊं वाटर रूल्स कब आया था? तो यहाँ पे 1917 हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य में राजनीतिक चेतना के विस्तार हेतु हरगोविंद पंत और गोविंद बल्लभ पंत ने हैप्पी क्लब की स्थापना कब करी थी? तो हैप्पी क्लब की स्थापना कब करी गई थी? और सबसे पहली बात तो है कि किसके द्वारा यहाँ पे हैप्पी क्लब की स्थापना करी गई थी? तो किसके द्वारा करी गई थी? यहाँ पे हरगोविंद पंत और गोविंद बल्लभ पंत ने हैप्पी क्लब की स्थापना करी थी, और ध्यान रख लेना है कब करी थी? 1903 में करी थी, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी होने वाला है करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1857 की क्रांति के बाद निम्न में से किसने अंग्रेजों के विरोध में काली कुमाऊं क्षेत्र में क्रांतिवीर नामक गुप्त संगठन बनाया था? तो कालू मेहरा ने बनाया था, ठीक है, क्रांतिवीर संगठन। उत्तराखंड और तिब्बत के मध्य होने वाले व्यापार को किस घटना के पश्चात बंद कर दिया गया था? तो किस घटना के बाद इसको बंद कर दिया गया था? तो जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, भारत और चाइना का जो वार हुआ था, तो उसके बाद बेसिकली भारत और तिब्बत के बीच जो व्यापार था उसको बंद कर दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड के निम्न नगरों में से कौन सर्वप्रथम अस्तित्व में आया था? तो कौन सर्वप्रथम अस्तित्व में आया था? तो अल्मोड़ा आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1938 में पृथक राज्य की मांग हेतु दिल्ली में किसने गणदेश सेवा संघ की स्थापना करी थी? तो श्रीदेव सुमन ने करी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथक राज्य की मांग हेतु श्रीनगर गढ़वाल में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो विशेष अधिवेशन में उठाई गई थी? तो क्वेश्चन बोलना क्या चाह रहा है कि पृथक राज्य की मांग सर्वप्रथम श्रीनगर गढ़वाल में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की विशेष अधिवेशन में उठाई गई थी। मतलब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने सर्वप्रथम बेसिकली पृथक राज्य की मांग कब उठाई थी? तो इसका जो करेक्ट आंसर होने वाला है, क्या होने वाला है? 1938 में उठाई थी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूकेडी के विधायक जसवंत सिंह बिष्ट ने उत्तर प्रदेश विधानसभा में उत्तराखंड में सर्वप्रथम प्रस्ताव रखा था। तो इसका जो करेक्ट आंसर होने वाला है, क्या होने वाला है? तो 1990 में यूकेडी के जो विधायक थे जसवंत सिंह बिष्ट ने, उन्होंने बेसिकली उत्तर प्रदेश की विधानसभा में उत्तराखंड निर्माण का बेसिकली प्रस्ताव रखा था, तो 1990 में रखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन मसूरी कांड में शहीद नहीं हुआ था? तो मसूरी कांड में शहीद कौन नहीं हुआ था? तो जो इसका करेक्ट आंसर होने वाला है तो धनपत सिंह यहाँ पे
गलत हो जाएगा, ठीक है। तो हंसा दनाई, बेलमती चौहान और यशोधर बेंजवाल जो डीएसपी थे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री एच.डी. देवगौड़ा ने उत्तराखंड राज्य की घोषणा लाल किले से कब करी थी, कि मतलब उत्तराखंड राज्य बेसिकली बनाया जाएगा, तो कब करी थी, तो 15 अगस्त 1994 को करी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सॉरी थोड़ा इसमें मिस्टेक हो गया है, इसमें थोड़ा करेक्ट कर देना आप, इसमें सी वाला हो जाएगा करेक्ट, ठीक है। 15 अगस्त 1996 को करी थी बेसिकली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टिहरी रियासत के प्रथम राजा कौन हुए हैं, तो प्रथम राजा कौन थे, तो सुदर्शन शाह बने थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 23 अप्रैल 1987 को निम्न में से किसने राज्य की मांग को लेकर संसद में पत्र बम फोड़ा था, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो गया त्रिवेंद्र पंवार हो जाएगा सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खटीमा गोलीकांड कब हुआ था, तो यहाँ पे खटीमा गोलीकांड कब हुआ था, तो 1 सितंबर 1994 को खटीमा गोलीकांड हुआ था, और 2 सितंबर 1994 को क्या हुआ था, तो ये मसूरी कांड हुआ था बेसिकली, जिसमें हंसा दनाई, बेलमती चौहान और यशोधर बेंजवाल आदि लोग बेसिकली इसमें मारे गए थे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुजफ्फरनगर या फिर रामपुर तिराहा गोलीकांड के बारे में इसकी डेट पूछ रहा है, तो कब हुआ था, तो 2 अक्टूबर 1993 को हुई थी, ठीक है। ये भी आप ध्यान रख सकते हैं। गढ़वाल मंडल की स्थापना कब करी गई थी, तो 1969 को करी गई थी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है, तो खटीमा कांड 1 सितंबर 1944, ठीक है, ठीक है। मुजफ्फरनगर कांड ये हमने डिस्कस कर चुके हैं, 2 अक्टूबर 1993 को हुआ था, लेकिन यहाँ पे 93 था कि 94 था, थोड़ा इसको करेक्ट कर देना है, यहाँ पे 1993 नहीं 94 की बात है, ठीक है। तो मुजफ्फरनगर जो कांड हुआ था 1994 को हुआ था, तो अब यहाँ पे क्या पूछ रहा था क्वेश्चन, 2 अक्टूबर 1994, तो ये भी ठीक है, ठीक है। मसूरी कांड तो ये भी सही है, 3 सितंबर 1994, इसके 2 दिन बाद हुआ था शायद ना। खटीमा कांड 1 सितंबर को हुआ था, फिर 3 सितंबर को मसूरी कांड हुआ था बेसिकली, ठीक है। तो इसमें जो करेक्ट आंसर होने वाला है कि क्वेश्चन क्या पूछना चाह रहा है इसमें, कि सुमेलित नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे ये 3 सितंबर नहीं होगा, 2 सितंबर होगा यहाँ पे, 2 सितंबर। और जो काला दिवस है यहाँ पे, काला दिवस ये 1 सितंबर 1994 को मनाया जाता है। इस क्वेश्चन को थोड़ा यहाँ पे डाउट में लग रहा है, क्योंकि 5 सितंबर को बेसिकली काला दिवस, तो इसको आप यहाँ पे डाउट में रख लेना थोड़ा। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं हम, चलो इसको डिस्कस कर ही लेते हैं। मसूरी कांड 2 सितंबर को हुआ था ना, और काला दिवस 1 सितंबर 1994 को जो बेसिकली खटीमा कांड हुआ था उसी को हम काला दिवस भी बोलते हैं, ठीक है। 1 सितंबर 1994 को हुआ था, यहाँ पे इसको करेक्ट कर देना, 2 सितंबर को है, ठीक है। एक दूसरा काला दिवस है 5 सितंबर वाला, ठीक है, 5 सितंबर 1942 को जो सल्टी क्षेत्र में घटना हुई थी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोरखों ने चमड़े की वस्तुओं पर लगाए जो कर लगाया था उसे क्या कहा था, तो चमड़े की वस्तुओं पर जो कर लगाया था उसको क्या कहा था, तो यहाँ पे मिझारी कहा था, ठीक है, मिझारी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुमाऊं में गोरखाओं द्वारा पहला भूमि बंदोबस्त किसके नेतृत्व में किया गया था, तो किसके नेतृत्व में करा गया था फर्स्ट जो भूमि बंदोबस्त करा गया था कुमाऊं में, तो जो सूबेदार हुआ करते थे उस टाइम, ठीक है, तो जोगा मल शाह के द्वारा यहाँ पे पहला जो बेसिकली भूमि बंदोबस्त कराया गया था, तो ऑप्शन नंबर सी होने वाला है यहाँ पे करेक्ट। अब यहीं तक रख लेते हैं आज के अपने इस लेक्चर को। यहाँ तक हमने 149 या फिर 150 ले लो राउंड ऑफ, 150 क्वेश्चन को हम यहाँ पे डिस्कस कर चुके हैं। जो नेक्स्ट 150 क्वेश्चन बचे हैं उनको हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वाले लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद।